हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कजान में हॉस्टल मिलता है या नहीं, कजान में मेस है या नहीं, कजान में एफएमजी कोचिंग है या नहीं, इन सब बातों पे आज डिस्कशन किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये सब चीज़ें बतानी, क्योंकि आप लोग अनजान हो वाकई यहाँ होता क्या है, वाकई कजान में हॉस्टल का क्या सिनारियो है, बच्चों को जो दिक्कतें हुई है वो आप जब वहाँ जाओगे तो ही आपको समझेगा कि लास्ट ईयर के बच्चे कैसे सफ़र किए हैं। कजान और ओरेम्बो में बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बहुत बच्चे रहते हैं। मैंने कभी कजान को ख़राब नहीं बोला, कजान इज़ अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, बिल्कुल बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी सिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है, दिक्कत किन लोगों को हो सकती है? यदि आप सोच रहे हो कि आपको फर्स्ट ईयर में मेस सर्विस प्रोवाइड होनी चाहिए, तो कजान में यू वोंट गेट अ मेस, वो वहाँ प्रॉपर कोई मेस चलती नहीं है। द मेन इशू, सॉरी उसके पहले सेकंड एफएमजी कोचिंग, वहाँ पे एफएमजी कोचिंग भी होती नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ ओरेम्बो में मैंने वीडियो भी डाला है, आरआईएस की फैकल्टी हर साल लगभग 2 से 3 सब्जेक्ट होते हैं। अभी रिसेंटली हमारा रेडियोलॉजी हुआ, बायोकेम हुआ, उसके पहले एनेट हुआ, और फिर हमारा ऑब्स गायनी भी हुआ। तो ऐसे वो हमारे सब्जेक्ट कंप्लीट करते करते चलते हैं। मेन इशू कजान का मैं फिर से दोहराऊंगा, हॉस्टल का ही है। आपको यही बोला जाएगा किसी के भी द्वारा, आप किसी को भी वहां संपर्क करेंगे, आपको यही बोला जाएगा कि इन ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू लोगे तो ही मिलेगा, जल्दी जल्दी कराओगे तो मिलेगा, पहले रजिस्ट्रेशन कराओगे तो मिलेगा, अगर आप इन बच्चों में हुए तो। ये सब तो बात की बात है, ये सब तो आपको जब रियलिटी पता चल जाती है तब बोला जाता है। सबसे पहले आपको यही बोला जाएगा भैया हॉस्टल मिलता है कि नहीं, ठीक है। तो आपको यही जवाब मिलेगा कि हॉस्टल यहाँ मिलता है, अगर आप ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर से लोगे, इन से लोगे तो हॉस्टल मिलेगा। हर बच्चा यही सुन के उसी ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर से एडमिशन लेता है, और जब वहाँ बच्चा पहुँचता है तो बच्चे को रियलिटी पता चलती है कजान में। लगभग 2023 में कजान में ऑलमोस्ट 300 बच्चे गए, सब अपनी अपनी रिसर्च करके गए होंगे, कोई तो गधा था नहीं, सब रिसर्च करके गए होंगे, पूछताछ करके गए होंगे। ऑलमोस्ट 300 के 300 बच्चे ने किसी ना किसी ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर से ही एडमिशन लिया। सबको बोला गया था कि आप 100% हॉस्टल मिलेगा, 100% हॉस्टल मिलेगा, ये वो बहुत बहुत बोला गया था। 300 में से हार्डली 120-130 बच्चों को ही गवर्नमेंट हॉस्टल मिला, बाकी किसी को नहीं मिला। भैया बाकी बच्चों का क्या हुआ? बाकी बच्चे अभी रह रहे अपार्टमेंट करके, फ्लैट करके। भैया तो आप इतना क्यों दिक्कत है? गवर्नमेंट हॉस्टल एक सस्ता होता है, आप अगर किसी प्राइवेट अपार्टमेंट या फ्लैट को रेंट करते हो वो महंगा जाता है। हर बच्चा अपना जब कज़ान आता है या कहीं भी आता है अपना एक बजट सोच के आता है। हम सब अगर एब्रॉड आने वाले करोड़पति होते, 1-2 करोड़ उनके पास होता तो वो इंडिया में कर लेते। अगर कोई बच्चा एब्रॉड आ रहा है तो उसके पास सच में पैसे कम ही है, वो मिडिल क्लास फैमिली से एमबीबीएस करना चाहता है, वो बच्चा अपना एक बजट बना के आया है, आप उसको बोल रहे हो कि हॉस्टल मिलेगा। जब वो बच्चा वहाँ पहुँचता है तो उसको पता चलता है कि यार ये तो 120-130 को मिला, बाकी हम लोग क्या करेंगे, बाकी जो 150 250 हम लोग बच्चे बच्चे हैं उनका क्या होगा? वो बच्चे बोलते रहे कि हमारे हॉस्टल क्या हुआ, हमारे हॉस्टल क्या हुआ। तो उनको बोला जाता है कि डीन से बात हुई ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर्स की, तो डीन ने सिर्फ 120 या 130 सीट्स के लिए ही अलाउ किया, इतनी ही जगह है, इस साल इतना ही होगा, इस साल बस परमिशन नहीं दे रहे। ये बातें ऑलरेडी ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर्स को, ये सबको, हर कज़ान में रहने वाले हर बच्चे को पता है। आप कज़ान में रहने वाले किसी बच्चे को कांटेक्ट करोगे कि हॉस्टल का क्या है तो वो क्लियरली बोलेंगे कोई गारंटी नहीं है, मोस्ट ऑफ द चांसेस में नहीं ही मिलता है। आप कज़ान के किसी भी बच्चे को कांटेक्ट करो, रैंडमली इंस्टाग्राम पे उठाओ, कहीं से पकड़ो कज़ान के किसी बच्चों को, पूछो हॉस्टल क्या रियलिटी है, या आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उनके बारे में सब पूछिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ पर रियलिटी क्या है। बच्चे अपना जब बजट बना के आते हैं तो वो सोच के आते हैं कि मैं कॉलेज फी के लिए इतना दूंगा, हॉस्टल के लिए मैं इतना पैसा दूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्टल की फीस कम होती है। यदि आप एक प्राइवेट अपार्टमेंट रेंट करने जाते हैं तो उसका रेंट अच्छा खासा होता है। वैसे में आपको प्राइवेट अपार्टमेंट ऐसा नहीं कि 5,000 रुपये दे दिए, 10 रुपये नहीं,
25-30-35,000 का एक अपार्टमेंट आपको रेंट करना पड़ता है। उसका एक डिपॉजिट देना पड़ता है, उसका बिजली बिल होता है, पानी का बिल होता है, उसका मेंटेनेंस होता है, उसका क्लीनिंग होता है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है। इसमें जो आप बजट सोच के आते हो उस बजट से ये चीज़ें एक्शन हो जाती है। समझ में क्या बोल रहा हूँ? एक गवर्नमेंट हॉस्टल लगभग आपको 20-25 हज़ार में मिलता है, हार्डली 30,000। अब सोचो कि यार तुमने 35,000 का अपार्टमेंट रेंट करा, मान लो तुम 3 लोग हो उसमें, चलो एक आदमी को लगभग 12,000 रुपये आते हैं, या तो इसको 12 महीने से रेंट इसको इंटू करोगे तो लगभग 1,40,000 1,44,000 होता है। आप 1,40,000 अगर अपने रूम के पीछे डालोगे तो 6 साल का आप लगभग 8 लाख रुपए डाल रहे हो हॉस्टल के पीछे। 8-8.5 लाख रुपए अपने हॉस्टल के पीछे जा रहे हैं, रहने के पीछे जा रहे हैं। बाकी आपका खाने का कॉस्ट अलग हो गया, ट्रैवल का एक्सपेंस अलग हो गया गाइस, मेंटेनेंस भी अलग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी अलग हो गया। मैं तो सिर्फ हॉस्टल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ अपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ आपको अभी भी। और ये मेन कंसर्न जो है ये होता है पेरेंट्स के लिए, जिनकी जो अपने बच्चों को भेज रहे हैं। हर अगर इमेजिन करो आपकी खुद की बहन जा रही है और आप सोच रहे हो कि उसको हॉस्टल मिलेगा, क्योंकि सबका एक होता है, क्योंकि हॉस्टल में दे फील सेफ कि हॉस्टल है, सब सारे इंडियन बच्चे साथ होंगे, वार्डन होगी, सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे और सब इंडियंस होंगे। लेकिन यहीं आप जब अपार्टमेंट की तरफ आते हो तो अपार्टमेंट जब आप रेंट करते हो तो मान लो अपार्टमेंट कहाँ रेंट करते हो आप, या तो आप प्राइवेट हॉस्टल्स होते हैं जहाँ पे हो सकता है कि रशियन भी आपके साथ रहे या इंडियंस रहे, और हो सकता है अगर आपने अपार्टमेंट या फ्लैट रेंट की किसी बिल्डिंग में तो आपके नेबर में रशियन हो, और हो सकता है कि आपको आप क्योंकि फर्स्ट के बच्चों को लैंग्वेज नहीं आती, उसको कल चल के कुछ परेशानी हो गई, कुछ तकलीफ हो गई, कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो गई, उसकी तबीयत ख़राब हो गई, तो कैसे करेगी वो मैनेज? वो रशियन को बोल नहीं सकती बेचारी, वो उसको अगर तबीयत ख़राब होगी, उसको इमरजेंसी कुछ चाहिए, उसको लैंग्वेज तक नहीं आती, हाउ विल शी कॉन्टैक्ट? लेकिन यही अगर हॉस्टल में आप रहते हो तो आपके साथ प्रॉपर वार्डन्स होते हैं, जो इंडियन केयर टेकर्स होते हैं, हॉस्टल का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, आप अपने सीनियर्स जो आपके साथ हॉस्टल में रह रहे हो उनको बोल सकते हो। सेम चीज़ बॉयज़ के लिए भी है। मेन बॉयज़ विचार करते हैं बजट का, बॉयज़ जो है ना वो बजट का विचार करते हैं, और गर्ल्स के जो पेरेंट्स हैं वो थोड़ा सेफ्टी का देखते हैं। बजट वाइज देखोगे तो हॉस्टल अच्छा है, सेफ्टी वाइज भी हॉस्टल ही अच्छा है। कज़ान की मेरे पास ही गुजरात की कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मेरे व्हाट्सएप पे है, और उन्होंने मुझे ये सब बताया कि वो फ्लैट में रहते हैं और फ्लैट का रेंट के लिए रूबल्स भी दे कन्वर्ट फ्रॉम मी। तो मैं ये सब चीज़ें बता रहा हूँ कि उनको भी प्रॉमिस किया गया था कि हॉस्टल मिल जाएगा, ये ऐसा ऐसा वो, तो लेकिन वही है, एंड ऑफ द डे जब आप वहाँ जाते हो और आपको हॉस्टल नहीं मिलता तो आप वही तो आप इंडिया वापस थोड़ी आओगे। आप जो जिसने आपको बताया या आपने जिसने आपका एडमिट कराया उसको 10 गाली दोगे, आप 10 बार कोसोगे, फ़ोन करोगे, एंड ऑफ द डे आप छोड़ोगे, आपको लगेगा कि चलो भाई छोड़ो यार, हो गया सो हो गया, अब क्या है, मेरे को तो खुद जीना ही है यहाँ पे। तो अगर आप लगभग 1,30,000 1,40,000 अगर एक साल में अपने रहने के पीछे खर्च कर रहे हो तो गाइस 8-8.5 लाख रुपये सिर्फ आप रहने का दे रहे हो, तो समझ जाओ उस हिसाब से, क्योंकि कज़ान की फ़ीस 4,38,000 है। वीज़ा एक्सटेंशन मेडिकल पकड़ के मान लो 4.5 लाख, 4.5 4,60,000, तो ये लगभग 28-29 के आसपास इसकी कॉलेज फ़ी और वीज़ा मेडिकल जाएगा, रहने का और 8-8.5 लाख जोड़ लो तो 36 के पास आप पहुंच गए। फिर आपका खाने का एक्सपेंस और ट्रैवलिंग का एक्सपेंस तो अलग ही रहेगा, 40+ बजट जाता है अगर आपको हॉस्टल नहीं मिलता कज़ान का। जिनकी पापा की मंथली तनख्वाह ही लगभग 40-45 हज़ार है, उसमें से अपार्टमेंट के लिए 10 देना, रहने खाने के लिए और 20 देना और 10 देना, क्योंकि अपार्टमेंट के लिए आप दोगे तो ट्रैवल और फूड के लिए भी तो आपको 800-1000 रुपये लगेंगे। अगर आप आधी सैलरी अपनी ले ही रहे हो पापा की, तो फिर क्या मतलब क्या बन रहा है? आप 20-20 हज़ार रुपये तो खुद को आपको महीने का लग रहा है। खर्चा आता है वहाँ पे, जो बड़ी सिटीज़ है वहाँ पे खर्चा आता है, और ये मेन इश्यू हॉस्टल का ही है। इसलिए बच्चों को समझाता हूँ कि आप जा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि आप हॉस्टल मिलेगा, दैट इज़ द मोस्ट रॉन्ग थिंग। हाँ, आप सोच के जाओ कि भैया मुझे पता है नहीं मिलेगा तो मैं अपार्टमेंट करके रह लूँगा, मैं फाइनेंशियल उतना स्टेबल हूँ, मैं आपको नहीं रोकूंगा, आप जाओ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि आप सोच रहे हो अरे भैया मेरी बात हो चुकी है, मेरे को मिल जाएगा, मेरा ऐसा है वैसा है, भाई
थोड़ा रियलिटी को समझो। 170-80 बच्चे, वो जो कि वो पागल तो नहीं, वो बिना रिसर्च करके थोड़ी गए थे, वो भी तो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर से गए होंगे ना, उनको नहीं मिला ना लेकिन हॉस्टल। तो ये सब चीज़ें समझो, ठीक है। और मेरे को किसी से कोई दिक्कत नहीं है, बस वही है कि आप बच्चों को झूठ ना बोलो। यदि आपको रियलिटी पता है कि 120-130 लोग को ही मिलता है हॉस्टल, आप फिर भी सबको बोल रहे हो कि सबको मिल जाएगा जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट कर, तो ये बात गलत है। और ये बात आपको कहीं ना कहीं अंदर खुद ही खाती है। जब बच्चे वहाँ पहुँचेंगे, कल चल के आपको बोलेंगे कि आप ही तो बोल रहे थे कि ऐसा ऐसा करेंगे मिल जाएगा, ऐसा ऐसा मिल जाएगा, और अपने अपने ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर को बोलेंगे आप तो पूरा दिला देंगे, फिर अब क्या हो गया? आप क्या करेंगे? हाउ 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 विल यू फेस दो स्टूडेंट्स? आप बच्चों को अपना क्या मुंह दिखाएंगे? मैं डेफिनेटली प्लीज़ रिकमेंड करूंगा, यदि कसाना कोई बच्चा मेरी वीडियो देख रही है, प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है कि नहीं। और अगर मैं गलत हूँ ना, अगर मेरे पास झूठ गलत इन्फो है, तो आप बिल्कुल बोलिए कि भैया आपको इसने गलत बताया। मेरे को बिल्कुल कोई शर्मिंदगी नहीं है। आप बोलिए कि भैया आपको गलत इन्फो मिली, यहाँ तो सब बच्चे 300 का हॉस्टल मिला है भैया। लेकिन कसाना का बच्चा यदि कोई सच में देख रहा है और वो समझता है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट करिए। मैं आपको थैंकफुल रहूँगा। आप प्लीज़ रियलिटी बताइए कि मैंने जो बोला है वो सच है कि नहीं। वो प्लीज़ आप एक्सप्लेन कीजिए। बहुत बहुत हेल्प होगी, बहुत बहुत मदद होगी आपकी। इससे आने वाले बच्चों को मदद होगी, स्पेशली गर्ल्स के पेरेंट्स जो सोचते हैं कि हॉस्टल मिलेगा। अपार्टमेंट के लिए बहुत ही कम पेरेंट्स हो जो अलाउ करेंगे। ऐसा नहीं कि उनकी सोच छोटी है या ऐसा कुछ नहीं, मेन है सेफ्टी का रीजन। अगर आप बाहर देश में अपने बच्चों को भेज रहे हो तो आप सच में सोचेंगे कि यार हॉस्टल चाहिए यार। आई डोंट नो कि बच्चे इसको इशू शुड थिंक अबाउट दिस। हर जाने वाले बच्चों को पता होता है कि हॉस्टल की दिक्कतें हैं, लेकिन वो झांसे में आ जाता है कि मिलेगा मिलेगा मिलेगा। अब बच्चा कुछ कर नहीं पाता, बच्चे को कजान से प्यार है, बच्चा कजान सोच चुके हैं। लेकिन बाकी चीजें भी सोचो ना, ये जो बजट, ये पैसा जाएगा तो ऊपर से कौन देगा? आपके पापा ही देंगे, आप थोड़ी खुद कमा रहे हो। प्लीज सोच समझ के ही अपना डिसीजन लो। आप बोलोगे कि इसमें कोई होगा जो बोलेगा भैया तो ओरिम्बक को प्रमोट करते हैं, ओरिम्बक के लिए काम करते हैं, ओरिम्बक से इनको पैसा मिलता है, कजान को तो नीचा दिखाते हैं। आप मेरी कजान वाली वीडियो उठा के देखो, मैंने कजान के बारे में कुछ खराब बोले नहीं है। मैंने बोला है नोट वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज। अगर FMG पासिंग रेशो किसी का अच्छा है तो वो ओरिम्बक कजान का है, और बहुत पुराने प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है, बहुत बढ़िया है। दिक्कत क्या है कि मैथ्स के लिए झूठ बोला जाता है कि मैथ्स है, वहाँ बच्चों को मैथ्स नहीं मिलती। FMG कोचिंग वहाँ नहीं होती। और सबसे बड़ा झूठ बोला जाता है हॉस्टल का। मैं लास्ट ईयर भी चीज़ बोली थी कि हॉस्टल नहीं मिलता, इस साल भी बोलूँगा कि ये दिक्कतें होती है। और आप समझे तो अच्छी बात है, और आपको लगता है कि मेरा कोई एजेंडा ही है कजान को वो करने का, तो वो आपकी सोच है। लेकिन जो बच्चे जाएंगे इस साल और जिनको हॉस्टल नहीं मिलेगा, वो बिल्कुल मेरी बात से यहाँ से कुछ महीनों बाद सहमत होंगे। आप कजान के खुद रैंडम बच्चों को कभी ऐसा क्वेरी करके पूछिए कि यार आपके साथ भी ऐसा हुआ था क्या, यार ये सही बात है क्या, वो खुद आपको बता देगा कि यार क्या सीन है क्या नहीं। बस ओरिम्बक में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ओरिम्बक की फ़ी इज़ हायर देन कजान। ओरिम्बक की लगभग 5 लाख फ़ी है कजान की। कजान से लगभग 30-40,000 पर ईयर एक्स्ट्रा है। तो लेकिन कंपलसरी यहाँ पे हॉस्टल है, यहाँ अपार्टमेंट में रह नहीं सकते, यहाँ सबको हॉस्टल में ही रहना पड़ता है। मेस भी है और FMG कोचिंग भी मिलती है, ठीक है। ये मेरा कोई कंपैरिजन वीडियो नहीं था कि ओरिम्बक या कजान, लेकिन मेरे को ये करना था क्योंकि मैं जब तक, और मेरा वही है मोटो कि मैं एंडिंग तक आपको बताते रहूँगा। सुनना ना सुनना आपका काम है, मेरा काम आपको एंडिंग तक बताना है कि भाई ये है, सोचो समझो, सोचो समझो। जो सच में जिसको लगता है कि हाँ यार, जिसको ट्रस्ट है वो सुने। जिसको लगता है कि मैं ओरिम्बक की मार्केटिंग करता हूँ, ओरिम्बक कजान को नीचा, तो ये कजान को नीचा दिखाने वाली बात नहीं है। यदि मैं कुछ चीज़ें कॉल आउट कर रहा हूँ जो सही नहीं है तो मैं बोलूँगा। यदि आपको लगता है कि ओरिम्बक की कुछ चीज़ें गलत है तो आप बोलिए कि हाँ यहाँ ऐसा होता है, या ये हॉस्टल अच्छा नहीं है, या ऐसा बिल्कुल बोलिए, क्योंकि ये सब चीज़ें बच्चों को ही हेल्प करेगी, है ना। बस बाकी और कुछ नहीं। और किसी टॉपिक वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन, और बहुत बहुत धन्यवाद, और सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।